स्वरूप विस्मृति बड़ा सुंदर शब्द है, प्रभुपाद जी ने लिखा है स्वरूप विस्मृति करा देता है। क्या स्वरूप है आपका? क्या स्वरूप है? हाँ जी, ग्रस्त का स्वरूप है आपका? हाँ जी, कृष्णदास तो आपका भाव है, स्वरूप क्या है? स्वरूप विस्मृति लिखा है, तो स्वरूप क्या है आप? कृष्ण का दास तो है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन ये स्वरूप तो सेवा का हो गया, भाव। दास, दास नाम का कोई वो तो नहीं ना, आकार नहीं ना। आकार क्या है आपका? स्वरूप क्या है आप? मनुष्य क्या? कैसे स्वरूप है आपका? 84 लाख योनियां हैं, स्वरूप क्या है आपका? यहां पे लिखा है प्रभुपाद जी ने स्वरूप विस्मृति हो जाती है। स्वरूप क्या है? कैसे आप भूल गए? कौन सा स्वरूप है? तो जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, आपने सही बताया, भगवान का दास। लेकिन जो एक आत्मा है ना, आप अपने को शरीर मान बैठे। पहले हाथ बना या दस्ताना? जल्दी बोलिए, हाथ बना कि दस्ताना? हाथ बना। ऐसे शरीर पहले बना कि आत्मा? आत्मा। यानी आत्मा के ऊपर वही तो आवरण आया जो आत्मा का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है आत्मा का? 2 हाथ, 2 पैर, नाक, आंख, मुंह, कान। होते कि नहीं आत्मा के? कितने लोग बोलते होते हैं आत्मा के नाक, आंख? कुछ लोग बोल रहे होते हैं, बाकी सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं होते। आत्मा कैसी होती है इसका मतलब? अभी तो आपको यही नहीं पता कि आप कैसे हैं। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। आप कैसे, यही नहीं पता आप कैसे हैं, कौन है आप? हु आर यू? बोलते हम आत्मा है। कौन सी आत्मा? कैसी आत्मा? कैसी दिखती है आत्मा? बताइए। हाँ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सत मतलब ज्ञानी, एटर्नल। चित मतलब ज्ञानी, आनंद मतलब खुश रहती है। ये तो सच्चिदानंद उसका तत्व हो गया। दिखती कैसी है? भगवान भी सच्चिदानंद है, पर कितने सुंदर दिख रहे हैं, बांसुरी लिए खड़े, रोज स्वरूप दर्शन करते भगवान का। आपका स्वरूप क्या है? आपने गाना सुना है, फिल्मी गाने से समझा सकते लोगों। ना हाथी है ना घोड़े हैं वहां, पैदल ही जाना। कौन जाती है? कौन जाती है? आप जाते हैं, आत्मा नहीं जाती। आप ही तो आत्मा है। बोले आत्मा जाती, हम यही रह जाते हैं, यानी आप शरीर है। आप ही तो जाते हैं। ना हाथी है ना घोड़े हैं वहां, पैदल जाना है। तो आत्मा के पैर होंगे तो पैदल चलेगी। पैर है कि नहीं है? आत्मा के पैर है? वो कह रहे नहीं है। अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया। भागवत के 5वें स्कंद में पहुंच गए हैं आप, क्या आत्मा के पैर हैं कि नहीं है? आपको स्वयं का नहीं मालूम कि आपके पैर हैं कि नहीं है कि नहीं है? हैं। आत्मा के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुख भी है। आंखें हैं कि नहीं आत्मा के? हैं। जैसे ये चश्मा, इसमें आंखें नहीं है, ये वाली आंखें हैं। चश्मा ऊपर का आवरण है, ये पीछे आंखें। ऐसे ही ये आंखों की पुतली नहीं देखती है, आत्मा की आंखें हैं। जिस दिन हम अपने शरीर से बाहर आ जाते हैं, आंखों की पुतलियां तब भी होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसके आगे ऐसे करो डेड बॉडी के, चाचा जी, बुआ जी। आत्मा बाहर। जिन लोगों ने अपने डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उन्होंने बताया है, मैं अपने शरीर को पड़ा हुआ देखता रहा। कैसे देखता रहा? किस आंखों से? तो किसकी आंखें थी? हमारे आत्मा, यानी हमारे आंखें। उन्हें 7 आंखें कहते हैं, उन्हें 7 हाथ कहते हैं, उन्हें 7 पैर कहते हैं। और जो ऊपर है, ये कैसी असत आंखें, असत हाथ। जो असत यानी जो परमानेंट नहीं है, लेकिन आत्मा के हाथ पैर परमानेंट। गोलोक में कैसे सेवा करोगे भगवान की? जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। दास है, ऐसे उड़ उड़ के हवा में।
टीवी में देखा हुआ है आत्मा इससे निकलती है उड़ती हुई एक ज्योति जैसी, ऐसी ज्योति बन के घूमोगे भगवान के बाहर। सच्चिदानंद हो, आपकी आंख भी है, हाथ भी है, पैर भी है, आप सेवा करोगे ठाकुर जी की गोलोक में, होंगे नहीं तो कैसे करोगे? तो आप सच्चिदानंद है वो तत्व से। स्वरूप क्या है? जैसा ये मनुष्य दिख रहा है ऐसा है। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मान लिया कि हमारा स्वरूप मनुष्य जैसा है, मानव है, चतुर्भुज, जैसे भगवान 2 भुज वाले हैं, अंशी के अंश भी 2 भुज वाले हैं, 2 हाथ वाले हैं। 4 हाथ वाला भगवान विष्णु का विस्तार है, स्वयं मूल रूप में गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। गोविंद 2 हाथ वाले मूल भगवान है और सारी सृष्टि उन्हीं के जैसी है। तो कुत्ते बिल्ली के शरीर में 80 लाख योनियां, पेड़, कीट, पतंगा, स्थावर, जंगम, जरायुज, अंडज, उदिबज, स्वेदज, इतने प्रकार की योनियां हैं। इन योनियों में मनुष्य जिसके हाथ पैर हैं, वो जब चींटी के शरीर में जाएगा तो कैसे जाएगा? आत्मा तो बदलती नहीं है, शरीर बदलता है। आपने एक चींटी को आज मार दिया, अगले जन्म में चींटी बनना पड़ेगा। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, चींटी के शरीर में कैसे एंटर करो? कैसे करो? कैसे करोगे? हाँ जी, नरक में ट्रेनिंग मिलेगी, वो तो ट्रेनिंग हो गई, शरीर छोटा बड़ा कैसे होगा? तो आपका शरीर कितना बड़ा है? श्वेताश्वर उपनिषद ने कहा है, बाल अग्रशत भागस्या शतदा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से किए जाएं, उतने बड़े आपकी आत्मा का साइज है, जो कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती है। तो हाथ पैर भी है लेकिन इतनी छोटी है कि दिखती। बैक्टीरिया के हाथ पैर होते हैं कि नहीं होते? पेट भी होता है तभी तो खाना खाता है। कह रहे बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो गया है, दिखता तो नहीं है। ऐसे खुजाया मतलब यहाँ बैक्टीरिया था। दही किस कलर का होता है, काला या सफेद? काला होता है। मैं साइंटिस्ट रहा हूं, कभी जाकर माइक्रोस्कोप से देखना, दही का कलर है काला। दूध में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब जामुन अधिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं, रात भर में बैक्टीरिया अपने प्रजापति प्रजनन करता है और पूरे दूध को अपने बच्चों से भर देता है। तो दूध क्या बन जाता है सुबह? उसका कलर कैसा होता है? काला। बैक्टीरिया ब्लैक कलर का होता है, लेकिन व्हाइट दिखता है रिफ्लेक्शन के कारण। तो जीवन में बैक्टीरिया के भी हाथ पैर है लेकिन दिखता नहीं। हम तो दही समझकर लस्सी पी रहे, हरी बोल हरी बोल। सोचो, तो जब हमको काले रंग के बैक्टीरिया ही जो हाथ में समझ नहीं आ रहा, तो काले रंग के कृष्ण का समझ में आए। कितना ज्ञान चाहिए, तो जो तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, उनको तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं समझ सकते। वो परदर्शिता भगवान, अदोक्षज भगवान। अदोक्षज दो चीजें होती है, प्रत्यक्ष और अदोक्षज। अक्ष यानी आंखें, प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो प्रस्तुत हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। आंखों के परे का विषय, तो कृष्ण को जानना आंखों के परे का विषय, परोक्ष। अदोक्षज भगवान, यतोर भक्तिर अदोक्षजे, उनकी भक्ति करनी अदोक्षज भगवान की। कैसे करेंगे? शास्त्र के दोनों अनुसार। तो हम जब पशु शरीर में जाते हैं, हमारा बहुत छोटा साइज होता है हाथ पैर का, हमें एडजस्ट करना पड़ता है चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, ऊंट के शरीर में, कुत्ते के शरीर में। लेकिन अंदर से चेतना कैसी है? दही बड़े खाने की, रसगुल्ला खाने की। गोलोक में भी खाते थे, मनुष्य शरीर में भी खाते थे। पता नहीं क्यों हमने इतनी भक्तों की निंदा करी, क्यों हमने चोरी करी, क्यों हमने झूठ बोला, क्यों हमने विषय भोग किया कि हमें 80 लाख योनियों में आना पड़ा। और अब चाहकर भी गुलाब जामुन खाने को नहीं मिलता। चींटी बनकर अगर चिपक भी जाओ तो हलवाई निकाल देता, इसे खा नहीं पाते। इच्छा तो है, चींटी चिपकती है, खा नहीं पाते। क्या कर? तो कैसे एडजस्ट होते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण मैंने एक बार बोला समझाने के लिए, एनालॉजी। हवाई जहाज कौन चलाता है? पायलट। लेकिन वो पायलट
के लिए नियम दिए गए हैं। मदिरा पीकर के प्लेन नहीं उड़ा सकते हो, है कि नहीं? पीकर उड़ाएगा तो कहां उतारेगा? गलत डेस्टिनेशन पर उतार दे, उतारेगा भी नहीं उतारेगा मालूम नहीं। तो पीना अलाउड नहीं है, शास्त्र कह रहे हैं मदिरा पीना उसके लिए, मनुष्य के लिए अलाउड नहीं है। ऐसे ही उसके नियम कह रहे हैं प्लेन उड़ाने वाला मदिरा पान नहीं कर सकता। अब मदिरा पान तो नहीं किया, लेकिन किसी दिन वो पी करके आ गया, नियम का उल्लंघन कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? पायलट का मार देंगे, हाँ जी, फाइन लगा देंगे और कहाँ निकालेंगे? सरकारी नौकरी है। हवाई जहाज उड़ाने से रोक देंगे, वेरी नाइस, हवाई जहाज उड़ाने से रोक दे। क्या उड़ाएगा? बैठा रहेगा, कहीं कुछ तो करेगा, खाली तो बैठाएंगे ही, पैसा दे रही सरकार। कहीं गाड़ी चला लो तुम एयरपोर्ट के अंदर, जो गाड़ियां बसें चलती है कौन? हवाई जहाज उड़ाने वाला। गियर मारेगा इसे, उड़ेगा, बस गाड़ी उड़ेगी। चाह करके भी नहीं उड़ पाएगी, लेकिन चेतना कैसी है? उड़ाने वाली। तो मनुष्य शरीर है हवाई जहाज, जिसमें हम आत्मा रूप में पायलट बैठे। हमें 4 नियम दिए गए, मदिरा नहीं पीना, चाय कॉफी नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, पर स्त्री पर पुरुष भोग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। लेकिन आपने ये नियम तोड़ दिए, तो आप क्या बन गए? पशु। हैं कौन? हाथ वाले पैर वाले ड्राइवर है, तो पायलट, लेकिन घुसना पड़ा कार के अंदर। चाहकर भी कि मैं कुत्ते के शरीर से भजन कर लूं, मुश्किल है। हो सकता है, लेकिन विरले गजेंद्र जैसे हाथी ने पाया, जटायु जैसे गिद्ध ने पा लिया, होता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। सबसे साधारण भक्ति के लिए शरीर कौन सा है? मनुष्य। दुर्लभ मानव देहा, ये 2 दुर्लभ देहा मिली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.